बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव के किनारे एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, जहां दो भाई रहते थे, हरिशंकर एड्स और शिव शंकर। दोनों के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तब से दोनों ने एक दूसरे को पिता से बढ़कर माना। समय बीता, हरिशंकर ने शादी कर ली। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी और एक बेटी। वहीं छोटा भाई शिवशंकर अभी अविवाहित था, लेकिन वह पूरे घर को संभालता था जैसे उसका खुद का हो। दोनों भाई मिलकर एक छोटी सी लकड़ी की आरा मिल चलाते थे। दिन भर पेड़ काटना, लकड़ियों को गाड़ी में भरना और उन्हें पास के शहर में बेचकर कुछ पैसे कमाना, यही उनका जीवन था। इस साल मौसम भी मेहरबान था और काम भी खूब मिला। भाइयों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार महीने के अंत में एक बड़ी रकम कमाई। इतने पैसे उन्होंने पहली बार देखे थे। शाम को जब दोनों ने पैसे गिने तो तय हुआ कि आधा आधा बांट लेंगे। रात को हरिशंकर अपने कमरे में लेटा तो सोच में पड़ गया। शिवशंकर ने कितना काम किया, कभी छुट्टी नहीं ली। मेरी पत्नी, बेटी की देखभाल भी उसी ने की, और मेरा परिवार तो मेरी ढाल है, लेकिन उसका कोई नहीं। क्या मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं? उसने चुपचाप उठकर अपनी हिस्से के पैसे में से एक बड़ा हिस्सा निकालकर शिवशंकर के कमरे में रख दिया। उधर शिवशंकर भी नींद में नहीं था। वह बैठा छत की ओर देख रहा था। भैया की जिम्मेदारियां मुझसे ज्यादा हैं। बच्ची स्कूल जा रही है, बहू की तबीयत भी खराब रहती है। मेरे पास तो कोई खर्च ही नहीं, पैसे मुझे क्यों चाहिए? उसने भी अपनी हिस्से से पैसे निकालकर भैया के कमरे में रख दिए। सुबह जब दोनों जागे तो पाया कि उनके हिस्से में पैसे कम नहीं, बल्कि वैसे ही थे। दोनों चौंक गए। पहले सोच में पड़े, फिर धीरे धीरे दोनों को समझ आ गया कि क्या हुआ है। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शिवशंकर बोला, भैया आपने। हरिशंकर ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो तूने किया वो मैंने भी किया। कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसी दिन दोनों ने फैसला किया, अब से जो कुछ भी कमाएंगे वो हमारा साझा होगा। जैसे बचपन में मां के हाथ की एक रोटी आधी आधी खाते थे, वैसे ही अब जिंदगी भी आधी आधी जिएंगे। रिश्ते खून से नहीं, त्याग और प्रेमान से बनते हैं। जब आप बिना बोले किसी के लिए सोचते हैं तो वो रिश्ता आत्मा से जुड़ जाता है, और वही रिश्ता जीवन को सबसे सुंदर बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।